नमस्कार। तो अभी तक जो एग्जाम हुए हैं उनका ट्रेंड देखेंगे तो उसमें जो है वो हिमाचल जीके के जो है वो इकोनॉमिक सर्वे से जो है वो क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। इससे पहले इकोनॉमिक सर्वे का हम एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और उसमें से जो है वो अगर हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए होंगे तो हर एक क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन वहां से पूछा ही गया है, मतलब 10 के 10 क्वेश्चन वो पेपर में पूछे ही गए हैं। आज फिर से हम इकोनॉमिक सर्वे के कुछ अलग से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। अगर इससे पहले वाले इकोनॉमिक सर्वे की आपने जो है वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना उसको। ऊपर एक आइकन बनेगा, उसमें वो इकोनॉमिक सर्वे वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट स्कीम्स वाली वीडियो भी जो है वो आपको यहीं पर मिल जाएगी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं आइडेंटिफाई द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच विल बी चार्ज्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स अंडर द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट स्कीम डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण यानी कि लोन योजना इन 2025। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार की एक योजना है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना। बोलते हैं कि वर्ष 2025 में जो है वो छात्रों को जो है वो अगर लोन लेना है तो लोन पर ब्याज दर जो है वो कितनी रखी गई है इस योजना के तहत। तो इसमें जो लोन अगर कोई लेता है इस योजना के तहत तो उसको जो है वो 1% ब्याज जो है वो देना पड़ेगा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। थोड़ा सा डिटेल से देखिए, ये जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना है ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा गरीब परिवार के छात्रों के लिए चलाई गई है ताकि उनकी पढ़ाई बीच में ना छूट जाए, उनकी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो 20 लाख रुपए का जो है वो लोन उच्च शिक्षा हेतु जो है वो उपलब्ध यहाँ पर करवाया जाता है। और ये जो 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, इस लोन को एजुकेशन लोन की कैटेगरी में रखा गया है और इसमें 1% दर पर ही जो है ये 1% ब्याज दर पर ही जो है ये प्रदान किया जाएगा। तो ये जरूर ध्यान रखें कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें रखा गया है लोन का, तो ये 1% जो है वो रखा गया है। इतना आपको ध्यान रह जाएगा यहाँ से इस योजना के बारे में, बिल्कुल इतना याद रखिए। यहां से इतना याद रखने के लिए एनफ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी ऑफ टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश इन 2023। यहां पर 2023 बोला गया है परंतु हम 2023 की नहीं जानते, हम जानते हैं 2025 की। मतलब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है इकोनॉमिक सर्वे जो 2024-25 का है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो है वो जानते हैं। तो 2024-25 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग अगर आप ये देखेंगे कि कितनी है तो ये जो है वो कितनी है, ये 7.78% जो है वो आएगी। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो हिमाचल प्रदेश की जीएसडीपी में जो है वो 7.78% जो है वो कंट्रीब्यूट करती है और इसमें मेजर जो है वो एक्टिविटीज आती हैं जैसे कि हॉस्पिटैलिटी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया और अदर जो इलाइड इंडस्ट्रीज हैं वो भी यहाँ पर जो है वो आती हैं। तो ये हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्टेशन और हैंडीक्राफ्ट्स ये सब यहाँ पर इन्वॉल्व है बीच में। अगर हम टूरिस्ट की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं और उसके ऊपर अभी तक क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में। पहले के पेपर अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन के उठाकर भी देखेंगे तो वहां पर भी क्वेश्चन बने हैं। दिसंबर 2024 तक हिमाचल प्रदेश में 181.24 लाख टूरिस्ट जो है वो पहुंचते हैं आकर। और इनमें से अगर आप देखेंगे कि कुछ एक टूरिस्ट ऐसे थे जो इंडियन थे, कुछ एक ऐसे थे जो फॉरेनर थे। तो इंडियन टूरिस्ट थे 180.41 लाख, 180.41 लाख जो है वो टूरिस्ट ऐसे थे जो है वो इंडिया से ही संबंध रखते थे। इनके डोमेस्टिक टूरिस्ट आप इनको जो है वो बोल सकते हैं। 0.83 लाख टूरिस्ट ऐसे थे जो फॉरेनर थे, जो फॉरेन से इंडिया में आए थे, फॉरेन से इंडिया में आकर हिमाचल में आकर पहुंचे। तो ये आप ध्यान रखें। अगर हम टोटल टूरिस्ट में देखते हैं कि सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो है वो हिमाचल के किस जिले में आकर पहुंचे थे, तो सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो है वो पहुंचे थे आकर आपके कुल्लू जिला में। लगभग अप्रोक्सीमेटली ही मैं बताता हूं, लगभग 35 लाख जो टूरिस्ट थे वो पहुंचे आकर कहां पर, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ओवरऑल टूरिस्ट अगर हम बात करते हैं, अगर हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा इंडियन टूरिस्ट कहां पर आए तो सबसे ज्यादा इंडियन टूरिस्ट भी कुल्लू में ही जो है वो आकर पहुंचे थे। लगभग 35,38,000 के करीब यहां पर आकर ये पहुंचे थे। और अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा फॉरेनर टूरिस्ट कहां पर आए, सबसे ज्यादा फॉरेनर जो है वो कहां पर आए, तो वो आप जरूर ध्यान रखना कि वो कुल्लू में नहीं आए थे, वो आए थे शिमला डिस्ट्रिक्ट में। शिमला में लगभग 27,034 जो था वो फॉरेनर पहुंचे थे दिसंबर 2024 तक। सबसे कम फॉरेनर जो है वो कहां पर आए, सबसे कम फॉरेनर जो है वो आए हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। हमीरपुर में 2 आए और बिलासपुर में तो 1 भी नहीं आया। तो बिलासपुर में सबसे कम हो गए, हमीरपुर में सिर्फ 2 ही जो था वो आए थे। अगर हम देखते हैं कि सबसे कम इंडियन टूरिस्ट जो है वो कहां पर आए, तो सबसे कम इंडियन टूरिस्ट जो है वो किन्नौर में पहुंचे आकर
तो किन्नौर में अगर हम इंडियन टूरिस्ट की बात करते हैं तो किन्नौर में लगभग जो है वो 4,17,386 इंडियन टूरिस्ट जो था वो पहुंचे थे। अगर हम ओवरऑल टूरिज्म में बात करते हैं जिसमें इंडियन टूरिस्ट भी फॉरेनर भी इन्वॉल्व हो, तो वो सबसे कम कहां पर पहुंचे, वो भी किन्नौर में ही पहुंचे। किन्नौर में लगभग 4,21,307 जो है वो टूरिस्ट पहुंचे थे। तो ये आपने जो है वो टूरिज्म सेक्टर के बारे में जो है वो ध्यान रखना है। मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पर आपको बताया। अगर क्वेश्चन पूछा गया तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन सही अब यहाँ से होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं व्हाट परसेंटेज एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड इंडस्ट्रीज अकाउंट फॉर द टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड ऑफ हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2024-25। यहाँ पर जीएसबीए की बात की गई है कि जो एग्रीकल्चर और एलाइड इंडस्ट्री है वो जीएसबीए में जो है वो कितना अकाउंट करती है, कितना कंट्रीब्यूट जो है वो करती है। तो ये लगभग जो है वो 14.70% जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। एग्रीकल्चर हम देखते हैं हिमाचल में मुख्य जो है वो पेशा है लोगों का। बहुत सारे लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। लगभग ये 53.95% लोगों को जो है वो रोजगार प्रोवाइड जो है वो करवाता है। और ये जीएसबीए में 14.70% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम एक एडवांस एस्टीमेट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर जो है वो इसकी जीएसबीए में जो है वो 3.07% का इंक्रीज होने की संभावना है एट कांस्टेंट प्राइसेस इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। इससे पहले ये ग्रोथ जो था वो 2.63 थी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। तो ये आपने ग्रोथ भी ध्यान रखनी है कि कितनी एस्टिमेटेड है एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर की जीएसबीए में एज पर एडवांस एस्टिमेट। एडवांस एस्टिमेट को AE कर एग्जाम में कई बार लिख देते हैं, तो पूर्वानुमान आप इसको बोल सकते हैं। ये सब आपको जो है वो यहाँ से पता चल गया। ठीक है जी, आपने ये जान लिया यहाँ से। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर जो है हम चलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू 2015-16 एग्रीकल्चर सेंसस व्हाट इज द एवरेज लैंड होल्डिंग साइज इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि 2015-16 की जो एग्रीकल्चर की जनगणना हुई, क्योंकि लेटेस्ट वन हमारे पास यही है डाटा अवेलेबल, तो 2015-16 की एग्रीकल्चर जनसंख्या के अनुसार बोलते हैं, एग्रीकल्चर जनगणना के अनुसार बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो एवरेज लैंड होल्डिंग साइज है वो कितना है। तो वो है 0.95 हेक्टेयर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। 0.95 हेक्टेयर है। यहाँ पर मैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट डाटा आपको नोट करवाऊंगा। सारे के सारे डाटा को लिखना एक साथ। बोलते हैं जो हिमाचल का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 55.67 लाख हेक्टेयर, इसमें से जो ऑपरेशनल होल्डिंग है वो 9.44 लाख हेक्टेयर है। मतलब 9.44 लाख हेक्टेयर जो है ये ऑपरेशनल है, जो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल की जा रही है। और कितने किसान इसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसको लगभग 9.97 लाख फार्मर जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। और एवरेज लैंड होल्डिंग साइज यहाँ पर 0.95 है एज पर 2015-16 एग्रीकल्चर सेंसस। ये ध्यान रखना। और इस सेंसस से हमें ये भी पता चलता है कि फार्मर्स की यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी जो है वो बनाई गई हैं। फार्मर की जो अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं उसमें हमारे पास स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर, लार्ज फार्मर और इस तरह से फार्मर जो है बनाए गए हैं। तो जो बोलते हैं यहाँ पर 88.95% जो है वो लैंड होल्डिंग जो है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को बिलोंग करती है। तो पूछा जाए कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को कितनी बिलोंग करती है, वो 88.85% जो है वो बिलोंग करती है। ये आपको याद रहेगा। और यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो सेमी मीडियम और मीडियम फार्मर आते हैं ये कितनी लैंड होल्डिंग जो है वो इनके पास है, तो सेमी मीडियम और मीडियम के पास 10.85 जो है वो आती है। कितनी? 10.85 जो है वो आती है। और अगर हम बात लार्ज फार्मर की करते हैं तो लार्ज फार्मर के पास 0.30 हेक्टेयर जो है वो आती है। अगर मैं और भी डिटेल से आपको बताऊं तो मार्जिनल फार्मर उन फार्मर को बोलते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। और मार्जिनल फार्मर की जो लैंड होल्डिंग परसेंटेज है वो
1.45% है। अगर हम स्मॉल फार्मर की बात करते हैं तो स्मॉल फार्मर वो हैं जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में भूमि है और इनके पास जो परसेंटेज ऑफ लैंड होल्डिंग है वो 17.40% है। और अगर हम सेमी मीडियम फार्मर्स की बात करते हैं तो सेमी मीडियम फार्मर्स के पास जो है वो फार्मर हैं ये जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में भूमि है और इन फार्मर्स के पास जो है वो 8.25% लैंड होल्डिंग जो है वो है। इसके अलावा जो है वो मीडियम फार्मर है। मीडियम फार्मर वो फार्मर हैं जिनके पास 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में जो है वो भूमि है और ये वो फार्मर हैं इनकी जो परसेंटेज है वो 2.60% है। और अगर आप लार्ज फार्मर की बात करते हैं तो ये वो फार्मर हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा की भूमि है और इनकी जो परसेंटेज है वो 0.30% जो है वो है। तो यहाँ पर प्लस करके डाटा बताया गया था मीडियम और सेमी मीडियम का, तो वो पूछा जाए तो वो भी याद होना चाहिए, इंडिविजुअल पूछा जाए तो वो भी पता होना चाहिए। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के JBT एग्जाम के लिए, पटवारी एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए स्लॉट 4 में आप टाइमली जुड़ सकते हैं। स्लॉट 4 में हमने कुछ एक सीटें एक्सटेंड की हैं ताकि आपको जो है वो टेस्ट सीरीज टाइमली मिल सके और आप जो है वो एक अच्छे प्राइस पर टेस्ट सीरीज को अवेल कर सके। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और जुड़ना चाहते हैं टेस्ट सीरीज के साथ तो इससे सही मौका, सही अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं हो सकती। आजकल मैथमेटिक्स की टेस्ट सीरीज चली हुई हैं और वो भी हम टॉपिक्स बता देते हैं कि इस टॉपिक को आपको पढ़ना है, इसकी टेस्ट सीरीज आपके पास आएगी, तो आप इस हिसाब से अपनी तैयारी को प्रॉपर शेप दे सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप जो है वो कितने सीरियस हैं तैयारी को लेकर। जीके हमने डिस्कस कर रखी है, हमने जो है करंट अफेयर डिस्कस कर रखे हैं, करते रहेंगे आगे भी। तो जुड़िए, अगर नीचे जुड़ना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं फ्रूट प्रोडक्शन इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2024-25 अप टू 31 दिसंबर वॉज। तो बोलते हैं कि 31 दिसंबर 2024 की ये बात की जा रही है। तो देखिए 31 दिसंबर 2024 तक हिमाचल प्रदेश में जो फल उत्पादन था वो था 5.92 लाख मैट्रिक टन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। 5.92 लाख मैट्रिक टन ये हिमाचल में फल उत्पादन था। थोड़ा डिटेल से देखता हूँ, थोड़ा डिटेल से बताता हूँ ताकि डाटा अच्छे से समझ आपको आ जाए। बोलते हैं जो ओवरऑल फ्रूट प्रोडक्शन हिमाचल प्रदेश में हुई फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में वो थी 6.37 लाख टन। ये थी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। और बोलते हैं जो टोटल फ्रूट प्रोडक्शन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में हुई 31 दिसंबर 2024 तक वो थी 5.92 लाख टन। तो ये आपने ध्यान रखना है, 5.92 लाख टन वाला डाटा। दूसरा, यहाँ पर हम बात फ्रूट प्रोडक्शन की कर रहे हैं तो जो हमारे पास सबसे ज़्यादा फ्रूट कोई उगाया जाता है हिमाचल में वो एप्पल जो है वो उगाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में जितनी भी भूमि पर जो है, अगर आप देखेंगे जितनी भी भूमि पर जो है वो फ्रूट प्रोडक्शन होती है उसका 49.06% कंट्रीब्यूशन जो है वो किसका है, वो जो है वो एप्पल का ही है। और दूसरा आपने ध्यान रखना है कि जो एप्पल के तहत एरिया आता है वो कितना है, वो 49.06% है। परंतु अगर हम प्रोडक्शन का देखेंगे तो टोटल फ्रूट प्रोडक्शन में से 79.51% जो है वो 79.51% प्रोडक्शन में जो है वो एप्पल कंट्रीब्यूट करता है। जब 1950-51 था तो हिमाचल में सिर्फ 400 हेक्टेयर भूमि पर जो है वो सेब की खेती होती थी। 1960-61 में ये बढ़कर 3025 हेक्टेयर हो गई और अभी 2023-24 में बढ़कर ये 1,16,240 हेक्टेयर जो है वो हो गई है। एक डाटा दिया गया है कि अगर आप 2007-8 से लेकर 2023-24 तक आप एप्पल की ग्रोथ देखेंगे या फिर एप्पल के एरिया में ग्रोथ देखेंगे हिमाचल में तो वो 21.4% जो है वो ग्रोथ जो है वो हुई। 21.4% एप्पल के एरिया में जो है वो ग्रोथ हुई हिमाचल प्रदेश में 2007-8 से 2023-24 तक। तो ये सारा इंपॉर्टेंट डाटा आपने नोट कर लिया होगा, होप सो। आगे बोलते हैं हाउ मेनी ड्विलिंग्स हैव बीन सैंक्शनड अंडर द मुख्यमंत्री आवास योजना इन हिमाचल प्रदेश अंटिल दिसंबर 2024। तो बोलते हैं मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बोलते हैं कि दिसंबर 2024 तक कितने आवास गृहों की अनुमति मिली है। अगर हम मुख्यमंत्री आवास योजना की बात करते हैं कि कितने आवास जो हैं वो इसके तहत जो हैं वो सैंक्शन किए गए,
तो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में दिसंबर 2024 तक जो है वो 351 हाउस जो है वो सैंक्शन किए गए। 351 हाउस सैंक्शन किए गए, ये आपने ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश में और भी ऐसी योजनाएं हैं जहां से सरकार जो है वो लोगों को घर देने का वायदा करती है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जो है वो 90:10 यानी कि 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 10% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है और लोगों को घर बनाने की गारंटी जो है वो सरकार देती है। और मुख्यमंत्री आवास योजना है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो दिसंबर 2024 तक का डाटा है उसमें 351 हाउसेज सैंक्शन किए गए और इनकी जो लागत है वो 2.09 करोड़ रुपया जो है वो इनकी लागत है। मतलब इतना पैसा जो है वो यहाँ पर खर्च किया गया। ठीक है जी, ये डाटा याद रहेगा आपको दोनों के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच फॉलोइंग फिस्कल डेफिसिट इज एक्सपेक्टेड इन हिमाचल प्रदेश बजट 2025-26। तो 2025-26 का जब बजट आया था, बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से वित्तीय जो घाटे थे उनका कितना अनुमान था। जो फिस्कल डेफिसिट थी उसका अनुमान जो था वो कितना था, तो वो था 10,337.97 करोड़, 10,337.97 करोड़ जो था। हम देखिए बजट एस्टिमेट 2025-26 के अकॉर्डिंग बात करेंगे। बोलते हैं जो टोटल रेसिपिएंट्स थे और टोटल एक्सपेंडिचर था वो कितना था। टोटल रेसिपिएंट 56,945.34 करोड़ था और टोटल जो एक्सपेंडिचर था वो 58,514.31 करोड़ था। और अगर हम रेवेन्यू डेफिसिट देखेंगे तो रेवेन्यू डेफिसिट आया 6,390.07 करोड़ और अगर हम फिस्कल डेफिसिट देखेंगे तो फिस्कल डेफिसिट आया 10,337.97 करोड़। तो अगर आपसे रेवेन्यू डेफिसिट पूछा जाता है तब भी आपको पता होना चाहिए कि वो 6,390.07 करोड़ था। अगर आपसे फिस्कल डेफिसिट पूछा जाता है तो वो भी पता होना चाहिए कि वो 10,337.97 करोड़ था। और अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल जो है वो रिसिप्ट कितना हुआ हिमाचल को या फिर टोटल खर्चा कितना किया गया, तो वो भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए 2025-26 का डाटा। 2026-27 का भी आएगा, जब आएगा तो उसको हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ से इतना नोट करना है। आगे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन हिमाचल प्रदेश वॉज। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इससे पहले भी एक दो बार हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से पढ़ा रहा हूं क्योंकि स्टिल रेलिवेंट, स्टिल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हिमाचल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बोलते हैं 2023-24 का जो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे आया उसके अनुसार हिमाचल की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी दर है, वो कितनी है, तो वो 5.4% है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब तो अच्छी तरह से जानते ही हैं, परंतु यहाँ पर थोड़ा डिटेल से देखिए। बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो हिमाचल में है वो 2023-24 में 5.4% है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में भी अगर आप देखेंगे तो 3.2% फॉर मेल्स और 7.0% फॉर फीमेल्स इन रूरल एरिया। तो रूरल एरिया में मेल और फीमेल का ये एक अलग से चार्ट बनेगा, मेल का अलग से, फीमेल का अलग से। मेल के लिए जो है वो है 3.2%, फीमेल के लिए जो होगी वो है 7.0%। अगर हम अर्बन एरियाज में देखेंगे तो अर्बन एरियाज में जो मेल की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कितनी है, वो 4.8% है और अगर आप फीमेल के लिए देखेंगे तो वो कितनी है, वो 18.2% है। तो ये आपने यहाँ पर नोट जो है वो करना है अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के अलावा आपसे और क्या पूछा जा सकता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन तो स्टिल पूछा भी गया है एग्जाम में और मैं एक्सपेक्टेड हूँ कि एक दो बार फिर से अभी पूछा जाएगा। यहाँ से एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे का ही। बोलते हैं पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग जो है, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, LFPR इसको बोलेंगे, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सभी एजेस के लिए वो कितनी है हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में ये 60.5% है, ये आपने ध्यान रखना है, 60.5 है। और वैसे ही आप देखेंगे कि
कि अगर आपसे वर्कर पॉपुलेशन रेशो पूछी जाती है हिमाचल प्रदेश की तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश की जो है ये 57.2 है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट के अलावा कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो कितनी है और जो वर्कर पॉपुलेशन रेशो है वो कितनी है। तो इन दोनों के बारे में ही जो है वो ध्यान रखना, आप ये दोनों ही जो है वो इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच सेक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 provides for registration on transfer of land in favor of person who is not an agriculturist of state। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के टेनेंसी एवं लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 में बोलते हैं कौन सी धारा है, इसमें बोलते हैं ऐसे व्यक्ति जो हिमाचल प्रदेश का कृषक नहीं है उसके पक्ष में भूमि हस्तांतरण प्रतिबंधित करता है। तो आपको पता है कि बाहर के लोग यहाँ पर जमीन नहीं खरीद सकते, वो सेक्शन 118 जो है वो आता है। हालांकि आपको ये भी पता है कि छोटे छोटे क्लाउज बीच में ऐसे ही रखे जाते हैं जहां से बाहर के लोग यहाँ पर ज़मीन खरीदते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर्पस से हो चाहे वो किसी और पर्पस से क्यों ना हो, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट जो है वो प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो किया हुआ है। तो वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो डाटा आपको जो है वो पता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द नंबर ऑफ अनइनहेबिटेड विलेजेस इन हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011 वाज। तो बोलते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में बिना बसे कितने गांव हैं, अनइनहेबिटेड विलेजेस जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में कितने हैं, ये बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है। और ऑब्वियसली जब ये डाटा पूछा गया है तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार ही आपको कोड जो है वो करना है। तो हिमाचल प्रदेश में जो अनइनहेबिटेड विलेजेस हैं उनकी संख्या है 2808, ऑप्शन बी सही आंसर जो है वो हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में विलेजेस आते हैं जिसमें इनहेबिटेड विलेजेस भी आते हैं, बसे हुए गांव हैं 17,882, 17,882 और अनइनहेबिटेड विलेजेस हैं 2,808। और साथ में ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश का कुछ डाटा जो 2011 की जनगणना के बाद का आता है, मतलब जैसे कि मार्च 2025 तक का आता है, इससे पिछली एडिशन में हमने मिशन एलाइड में वो पढ़ा है, सारा क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा। सब डिवीजन हिमाचल प्रदेश में जो है वो 81 आते हैं, तहसील हिमाचल प्रदेश में 115 जो है वो आती हैं, सब तहसील हिमाचल में जो है वो 78 आती हैं, ब्लॉक हिमाचल प्रदेश में जो है वो 92 आते हैं, और हिमाचल प्रदेश में टाउन और सिटीज 59 आती हैं, और पॉपुलेशन हिमाचल की 68 लाख अप्रोक्सीमेटली है 2011 की जनगणना के अनुसार। मेल पॉपुलेशन 34 लाख है अप्रोक्सीमेटली 2011 की जनगणना के अनुसार। फीमेल पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 33 लाख है 2011 की जनगणना के अनुसार। रूरल पॉपुलेशन हिमाचल की 61.76 लाख है 2011 की जनगणना के अनुसार, और अर्बन पॉपुलेशन 6.89 लाख है 2011 की जनगणना के अनुसार। और अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि लिटरेसी रेट, तो लिटरेसी रेट हिमाचल प्रदेश का जो है वो 82.80 है। हिमाचल का मेल और फीमेल लिटरेसी रेट आप कमेंट कर बताएंगे 2011 की जनगणना के अनुसार ही। चलिए, मैंने अभी आपको बताया, अभी क्वेश्चन भी पूछ रहा हूं। बोलते हैं हाउ मेनी तहसील्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश अप टू मार्च 2025। मार्च 2025 तक हिमाचल में कितनी तहसीलें थी, ये इससे पिछले एडिशन में हमने डिस्कस किया है। अगर ध्यान से सुना है तो बिना पीछे वीडियो को देखे जो है वो अभी कमेंट करना, आपको जो है वो एक क्विक रिवीजन में यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। जिन्होंने टेस्ट ज्वाइन की है, ये दोनों पार्ट में कंपाइल कर टेस्ट ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अब बाकी टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, वहां पर क्विज इसका डाल देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।